हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो ये टॉपिक लेके आया हूँ ये बॉयलर से संबंधित है। इस टॉपिक में बॉयलर से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और ये बीओई की किताब से लिए गए हैं। बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग की जो बुक है उससे ये लिए गए हैं। इसकी मदद से आप बीओई के एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि बॉयलर क्या है। बॉयलर क्या है? Boiler is a closed vessel in which used for generating of steam for power generation and heating purpose. बॉयलर एक बंद बर्तन है जिसमें बिजली उत्पादन और हीटिंग उद्देश्य के लिए भाप उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है जी। एज पर इंडियन बॉयलर एक्ट 1923, बॉयलर मीन्स any closed vessel exceeding 22.75 liter used for generating steam under pressure and includes any mountings, other fittings. भारतीय बॉयलर अधिनियम इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 के अनुसार बॉयलर का अर्थ क्या है? जो 22.75 लीटर से अधिक का कोई भी बंद बर्तन या बॉडी जिसका उपयोग प्रेशर यानी दबाव में स्टीम यानी भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, इसमें कोई भी माउंटिंग या अन्य फिटिंग शामिल है, यही बॉयलर है। व्हाट इज सर्कुलेशन? सर्कुलेशन क्या है यानी परिसंचरण क्या है? हिंदी में सर्कुलेशन को परिसंचरण कहते हैं। सर्कुलेशन जैसे कोई भी पानी को हम सर्कुलर करते हैं टैंक में या कॉइलों में या इधर से उधर दाएं बाएं भेजते हैं, वो आपस में घूमता है, वही सर्कुलेशन होता है। आइए इसको समझते हैं क्या होता है। Circulation is a motion of working fluid in the evaporating tubes. This motion is affected by head and pressure difference in the working fluid between the downcomer and uptake tubes. परिसंचरण यानी सर्कुलेशन, बाष्पीकृत यानी evaporating ट्यूबों में काम कर रहे तरल पदार्थ यानी लिक्विड फ्लूइड जो है की गति है। सर्कुलेशन क्या है? इवेपोरेशन ट्यूब में काम कर रहे तरल पदार्थ की गति है। यह गति डाउन कमर और अपटेक ट्यूबों के बीच काम कर रहे तरल पदार्थ के सिर और यानी हेड दबाव यानी प्रेशर के अंतर से प्रभावित होते हैं। ये समझते हैं ये डायग्राम से। देखिए ये क्या है हमारा? ये फीड पंप हो गया, फीड पंप हो गया, बॉयलर फीड पंप। ये इकोनोमाइजर हो गया, इकोनोमाइजर है ये। और ये जो है स्टीम ड्रम हो गया, ये स्टीम ड्रम हो गया। अब ये फीड पंप से जो है फीड वाटर गया इकोनोमाइजर के थ्रू, इकोनोमाइजर से पास हुआ और ये स्टीम ड्रम में गया। ठीक है, और ये स्टीम ड्रम में स्टीम जनरेट हुई और ये जो है फिर गई सुपर हीटर में और सुपर हीटर से बाहर गई स्टीम जो है टरबाइन में। ठीक है, ये हो गया एक सर्कुलर। लेकिन ये जो नेचुरल सर्कुलेशन में आता है इसमें क्या हुआ, ये नीचे से बॉयलर ड्रम के नीचे से हेडर के थ्रू जो है एवोपरेशन होता है ट्यूबों में। एवोपरेशन ट्यूब होती है उसमें जो है हीटअप और क्या नाम ये वाटर घूम के वापस इसमें चला जाता है। तो ये जो होता है नेचुरल सर्कुलेशन, इट इज ए क्लोज सर्किट इन विच द वर्किंग फ्लूइड सर्कुलेटेड बाय virtue of its डेंसिटी डिफरेंस। एक सर्किट ये है, इसमें फीड पंप के थ्रू जो इकोनोमाइजर से होता हुआ स्टीम ड्रम में गया और इसमें क्या है, यहाँ जो स्टीम ड्रम से नीचे लाइन आती है इसमें पंप लगा होता है और पंप के थ्रू फिर फोर्स से जो जाता है एवोपरेशन के से क्रॉस होने के बाद फिर वापस इसमें जाता है। तो ये जो है इधर से गया, इधर को घूम के वापस आ गया, तो ये जो है सर्कुलर हो रहा है। ये भी सर्कुलेशन, ये कहा जाता है मल्टीपल फोर्स सर्कुलेशन। मल्टीपल क्यों? एक एक ये हो गया और दो ये हो गया, तो दो हो गए ना, तो मल्टीपल में आ गया।
It is a closed hydraulic system in which the working fluid is circuited by forced circulation pump. forced circulation pump. अब एक सर्किट ये देखिए, ये फीड पंप है, ये इकोनोमाइजर है, ये ऑपरेटर है, ये सुपर हीटर है. ओपन हाइड्रोलिक सर्किट. दिस सिस्टम इज अडॉप्ट फॉर वन स्ट्रो बॉयलर. आगे बताएंगे वन स्ट्रो बॉयलर इस सर्किट का कैसे इस्तेमाल किया जाता है. एक कंबाइंड सर्कुलेशन हो गया. कंबाइंड सर्कुलेशन. एक फोर फीड पंप हो गया, इकोनोमाइजर के थ्रू इकोनोमाइजर से पानी गुजरेगा और ये मिक्स होगा, और ये मिक्स हो गया यहाँ पे, और इसमें फोर्स हो गया, ये जो है ये बैक प्रेशर वाल है, और इसमें वापस जाता है. यहाँ स्टीम जनरेट हो गई, और ये फिर जो है उसमें गया सुपर हीटर से होकर स्टीम जनरेट हो गई. तो इट ऑपरेट्स ऑन क्लोज्ड हाइड्रोलिक सिस्टम एट लो लोड एंड ओपन हाइड्रोलिक सिस्टम बियॉन्ड स्पेसिफाइड लोड. Next question. How to classified the boiler on the basis mode of circulation of working fluid. काम कर रहे तरल पदार्थ के संचलन के आधार पर बॉयलर को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, और उसको डिफाइन कैसे करेंगे बॉयलर को. लिक्विड वर्किंग फ्लूइड के सर्कुलेशन के आधार पर. नंबर फर्स्ट नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर. सेकंड है फोर्स्ड पॉजिटिव सर्कुलेशन बॉयलर. नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर यानी प्राकृतिक परिसंचरण बॉयलर, और फोर्स्ड पॉजिटिव सर्कुलेशन बॉयलर बलपूर्वक यानी सकारात्मक परिसंचरण बॉयलर. इन दोनों के एग्जाम्पल भी आपको मैं दिखा देता हूँ. एग्जाम्पल ये है, नेचुरल का तो ये हो गया, नेचुरल का ये हो गया, और फोर्स का ये हो गया. ये दोनों एग्जाम्पल हो गए इसके. आता है व्हाट इज नेचुरल सर्कुलेशन. नेचुरल प्राकृतिक परिसंचरण क्या है. नेचुरल सर्कुलेशन इज नेचुरल convection of water set up in the closed hydraulic system of heated and unheated tubes of water wall. प्राकृतिक परिसंचरण पानी का प्राकृतिक संवहन है, कन्वेक्शन, जो वाटर वॉल के गर्म और बिना गर्म ट्यूब के बंद हाइड्रोलिक सिस्टम में स्थापित होता है. ये देखिए, ये इसका सर्किट है. ये भी मैं पीछे भी आपको बताया है. नेचुरल सर्कुलेशन जो है वही सर्किट है इसका. ठीक है. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज नेचुरल सर्कुलेशन accomplished the natural convection current is induced to water due to a difference in density resulting from difference in temperature. Saturated water flow down the unheated downcomer and receive heat in the riser, where upon a part of it gets converted into steam. The difference in density of saturated water in the downcomer and the steam water mixture in the riser bring about natural circulation. प्राकृतिक संचलन धारा प्रेरित होता है, परिणाम स्वरूप घनत्व में अंतर के कारण पानी में तापमान के अंतर से संतृप्त जल बिना गर्म किए नीचे बहता है, डाउनकमर और राइजर में गर्मी प्राप्त करता है, जिससे इसका एक हिस्सा भाप में परिवर्तित हो जाता है. डाउनकमर में संतृप्त पानी की घनत्व में अंतर और राइजर में भाप पानी मिक्सचर प्राकृतिक संचलन लाता है. तो इसको समझते हैं डायग्राम से. ये इसका डायग्राम है. देखिए, ये एक अपना ड्रम समझ लीजिए, स्टीम ड्रम. ये वाटर के लिए नीचे लाइन दी है. ये लिखा ना अनहीटेड डाउन कमर, अनहीटेड, इसमें हीट नहीं, और ये इसमें ठंडा पानी है. ये इधर से, और ये हीटेड राइजर, और ये हीट इधर से हीट जा रही है, हीट जा रही है. तो ये घूम के ये पानी जो है हीटेड वाटर है. ये बेफल्स है, और ये आगे जाके इधर ऊपर ये हीट होती है, तो ये हीट होगा तो ये पानी बढ़ता बढ़ता हीट आएगा, तो यहाँ जाके स्टीम हमारी निकल जाएगी.
व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ नेचुरल सर्कुलेशन, प्राकृतिक परिसंचरण की सीमा क्या है? इट इज एप्लीकेबल टू ऑल सब क्रिटिकल बॉयलर, all these which are operating at a pressure less than critical pressure। ये सभी सब क्रिटिकल बॉयलरों पर लागू होता है। ये सभी जो क्रिटिकल प्रेशर से कम प्रेशर पर काम कर रहे हैं उन पे जो है नेचुरल सर्कुलेशन लागू होता है। व्हाट इज फोर्स्ड सर्कुलेशन इन बॉयलर, बॉयलर में फोर्स सर्कुलेशन क्या है? If the working fluid is forced through the boiler circuit by an external pump, the ensued calculation is called forced circulation। यदि कार्यशील द्रव को बाहरी पंप द्वारा बॉयलर सर्किट के माध्यम से फोर्स्ड किया जाता है तो परिणामी परिसंचरण को फोर्स सर्कुलेशन, बलपूर्वक परिसंचरण कहा जाता है। किसका डायग्राम? जो 2 नंबर डायग्राम है, फिगर नंबर 2, ये इससे इसी की है, फोर्स सर्कुलेशन की। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फोर्स सर्कुलेशन ओवर नेचुरल सर्कुलेशन, प्राकृतिक परिसंचरण पर बलपूर्वक परिसंचरण के क्या फायदे हैं? अब देखिए, फोर्स सर्कुलेशन पर है नेचुरल सर्कुलेशन के क्या फायदे? प्राकृतिक पर मतलब जो नेचुरल सर्कुलेशन पर फोर्स सर्कुलेशन के क्या फायदे? देखिए, स्टीम जनरेशन रेट इज हाई, भाप उत्पादन दर मतलब अधिक मात्रा में स्टीम जनरेट होती है। ग्रेटर कैपेसिटी टू मीट लोड वेरिएशन, भार भिन्नता को पूरा करने में अधिक क्षमता, मतलब जो लोड आता है, जैसे बॉयलर चल रहा है तो उस पर लोड अप डाउन होता है तो मैक्सिमम लोड झेल सकता है। क्विकर स्टार्टअप क्वालिटी फ्रॉम कोल्ड, ठंड से तेज स्टार्टअप गुणवत्ता, मतलब ये स्टार्टअप इसका प्रोसीजर जल्दी ही स्टार्ट हो जाता है, टाइम नहीं लगाता। लोअर स्केलिंग प्रॉब्लम ड्यू टू हाई सर्कुलेशन वेलोसिटी, उच्च संचलन वेग के कारण कम स्केलिंग, इसकी सर्कुलेशन वेलोसिटी हाई होती है, इसी वजह से इसमें स्केलिंग की प्रॉब्लम कम आती है। मोर यूनिफॉर्म हीटिंग ऑफ ऑल पार्ट्स रिड्यूस द डेंजर ऑफ ओवर हीटिंग एंड थर्मल स्ट्रेस, सभी भागों का अधिकतम समान ताप, अतिताप और थर्मल तनाव के खतरे को कम करता है। स्मॉल ट्यूब डायमीटर एंड हैंस लाइट ट्यूब्स, छोटे ट्यूब व्यास और इसलिए लाइट ट्यूब, मतलब स्मॉल डाई की ट्यूब होती है और लाइट वेट होती है। ग्रेटर फ्रीडम इन अरेंजमेंट ऑफ फर्नेस, बॉयलर कंपोनेंट एंड ट्यूब लेआउट, फर्नेस बॉयलर कंपोनेंट और ट्यूब लेआउट की व्यवस्था से अधिक स्वतंत्र होता है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन बी मेड टू डिवाइडेड फ्रॉम द डिजाइन वैल्यू, डिजाइन किए गए मूल्य से विचलन करने के लिए ऑपरेटिंग तापमान और दबाव बनाया जा सकता है। व्हाट इज सर्कुलेशन रेशियो, परिसंचरण अनुपात क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द मास फ्लो रेट ऑफ सर्कुलेटिंग वाटर जनरेटिंग फीड वाटर टन पर आवर टू द रेट ऑफ स्टीम जनरेशन ऑफ स्टीम टन पर आवर। यह परिसंचरण जल की द्रव्यमान प्रवाह दर परिसंचरण अनुपात, जल की द्रव्यमान प्रवाह जितना फीड वाटर जा रहा है उसका फ्लो डिवाइड बाई भाप निर्माण दर, जितनी स्टीम जनरेट हो रही है उसका अनुपात जो है, ये इसका फॉर्मूला वो है, फॉर्मूला परिसंचरण अनुपात कहलाता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर्कुलेशन रेशियो फॉर नेचुरल सर्कुलेशन, प्राकृतिक परिसंचरण के लिए परिसंचरण अनुपात का मान क्या है? इसकी जो रेंज होती है 4 से 30 होती है, यानी 4 to 30 तक होती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर्कुलेशन रेशियो और फोर्स सर्कुलेशन, फोर्स सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेशन अनुपात का मान क्या है? इट इज रेंज फॉर 3 to 10,
3 से 10 तक होती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर्कुलेशन रेशियो फॉर वंस थ्रो स्टीम बॉयलर? वंस थ्रो स्टीम बॉयलर के लिए परिसंचरण अनुपात का मान क्या होता है? एकता होता, मतलब यूनिटी होती है इसमें, एकता। फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्कुलेशन रेशियो फॉर वंस थ्रो बॉयलर यूनिटी। संचलन अनुपात का मूल्य एक बार बॉयलरों के मध्य से एकता क्यों होती है? इन सच यूनिट द एंटायर फीड वाटर इज continuously convert to steam as it pass through the evaporating surface. जनरेटिंग फीड वाटर बराबर जनरेटिंग स्टीम। ऐसी इकाइयों में फीड संपूर्ण फीड पानी लगातार भाप में परिवर्तित हो जाता है। ये वाष्पित होने वाली सतह से होकर गुजरता है, अर्थात जनरेटिंग फीड वाटर इक्वल टू जनरेटिंग स्टीम। Can one throw boiler operate at subcritical as well as subcritical pressure? क्या वन थ्रो बॉयलर सबक्रिटिकल के साथ सुपर क्रिटिकल प्रेशरों पर काम कर सकता है? यस, कर सकता है। अब देखिए सर्किट से समझते हैं। ये फीड पंप हो गया, ये जो है फीड वाटर हमारा कहाँ गया? इकोनोमाइजर में गया। फीड वाटर इकोनोमाइजर में गया, इसमें हीट और फ्लो दोनों चल रहा है। ये हमारा ट्रांसिस्ट जोन है, इसमें हीट जा रही है और पानी, एक साइड से पानी है, एक साइड से हीट है, और यहाँ हमारी स्टीम बन गई। ये हमारी स्टीम बन गई इस जगह पे, ठीक है जी। और ये जो है फिर यहाँ पे आगे सुपर हीट हुई स्टीम, और ये यहाँ निकल गई बाहर स्टीम। यही इसका सर्किट है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फीड वाटर टू स्टीम इन वन थ्रो बॉयलर। फीड पंप, इकोनोमाइजर, डिस्ट्रीब्यूशन हेडर, एवोपरेटर, डिस्ट्रीब्यूशन हेडर, सुपरहीटर स्टीम, वन थ्रो सर्किट। What is the difference between a closed hydraulic system and open hydraulic system? बंद हाइड्रोलिक सिस्टम और ओपन हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या अंतर है, आइए समझते हैं। In closed hydraulic system, the former feature a drum that act both as a reservoir to provide working fluid circulation and separate water from steam. बंद हाइड्रोलिक प्रणाली में पूर्व में एक ड्रम होता है जो काम कर रहे द्रव परिसंचरण और भाप से पानी को अलग करने के लिए विभाजक प्रदान करने के लिए जलाशय के रूप में कार्य करता है। In open hydraulic system, will the latter has no drum and the working fluid pass through the evaporating tube once only. जबकि खुले हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई ड्रम नहीं होता और काम कर रहे द्रव केवल एक ही वाष्पीकृत ट्यूब से होकर गुजरते हैं। तो गाइस, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके आप मुझे बताइए। आपको अच्छा लगा तब भी बताइए, नहीं अच्छा लगा तब भी मेरे को बताइए। ये सारे सवाल मैंने बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग की किताब से लिए हैं। ये हमेशा कई बार बॉयलर इंजीनियरिंग के एग्जाम में आ चुके हैं और इंटरव्यू में इसमें ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आप अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए, आगे मैं और भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद।